आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। हिंदुओं के बीच जन्माष्टमी का खासा महत्व होता है। उत्तर भारत के ज्यादातर जगहों पर इसको मनाने वाले लोग दिन भर उपवास रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे में हिंदू, जिनको सनातनी भी कहा जाता है, उनको दक्षिण भारत के कुछ नेताओं के कड़वे बयान परेशान कर रहे हैं। दरअसल सनातन धर्म के खिलाफ डीएमके नेताओं के बयान शांत होने की बजाय और तीखे हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार के खेल मंत्री और सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बाद अब सनातन धर्म पर हमला बोला है पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके के एक और बड़े नेता ए राजा ने। राजा ने तो सनातनियों की आलोचना करने में उदयनिधि को भी पीछे छोड़ दिया है। राजा ने क्या कहा, पहले वो सुनवाते हैं आपको। उदयनिधि नम्र थे जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह खत्म करने की जरूरत है। मलेरिया और डेंगू के साथ ना तो नफरत की भावना जुड़ी है और ना ही उन्हें सामाजिक अपमान माना जाता है। पहले कुष्ठ रोग और हाल ही में एचआईवी को नफरत की निगाह से देखा जाता था। जहां तक हमारी बात है, सनातन धर्म एक ऐसी बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए जो एचआईवी और कुष्ठ रोग की तरह एक सामाजिक कलंक है। तो सुना आपने ए राजा को, वो कहां उदयनिधि केवल डेंगू, मलेरिया, कोरोना की बात कर रहे थे। ए राजा ने तो कह दिया कि सनातनी जो हैं वो एचआईवी की तरह हैं, वो किसी कुष्ठ रोग की तरह है। दरअसल तमिलनाडु की सत्ता डीएमके के हाथों में ही है। इंडिया गठबंधन में INDIA गठबंधन जो बना है, उसमें कांग्रेस के बाद सबसे ताकतवर पार्टी डीएमके ही है। ऐसे में डीएमके के एंटी हिंदू बयानों ने बीजेपी को बैठे बिठाए इंडिया पार्टियों को घेरने का मौका दे दिया है। खुद पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कल ही यह सलाह दी थी कि अगर सनातन पर विवाद खड़ा हो तो जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं उनको उचित जवाब दिया जाना चाहिए। आज ए राजा का बयान जैसे ही आया, पूरी बीजेपी फुल फॉर्म में हमलावर हो गई। आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोड़ है, ये तो HIV एड्स है। हिंदू चिंतन, हिंदू विश्वास, हिंदू आस्था का जो रोज अपमान हो रहा है विपक्षी गठबंधन के द्वारा, इसीलिए आपको घमंडिया कहते हैं कि आपको घमंड है कि देश हम समझते हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती सामान है वो एक घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं। एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहां सो रहे हैं? जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। आप देश को बताइए, क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं? क्या घमंडिया गठबंधन के नेताओं को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और कांग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों है?